Dear students, dear viewers, welcome back. And as you know, we are discussing the language work question of the lesson. That is An Excellent Father by Jane Austen. This is the second lesson of class 10th English. कल हमने इसके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस देखे और जो कुछ दूसरे क्वेश्चंस थे एंड इन दिस वेरी वीडियो वी आर टू डिस्कस दिस एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट काम करने वाला और जो वर्ब है काम, उसके दरमियान एक तरह का एग्रीमेंट होता है एंड ग्रामर एक कॉनकॉर्ड होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। उसी हिसाब से वर्ब अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है कंसिडर किया जाएगा तो वर्ब भी उसी हिसाब से प्लूरल आएगा, और अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में आएगा तो वर्ब भी उसी हिसाब से सिंगुलर में आएगा। लेकिन कुछ जगहों पे इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ पे जो चीज़ हमें जहन में रखनी है, जो चीज़ हमें सीखनी है। ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। जो वर्ब है और जो सब्जेक्ट है उनका जो नंबर है और उनका जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल जो होते हैं, उनमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जो उनके नंबर होते हैं चाहे वो सिंगुलर हैं प्लूरल हैं उसी हिसाब से आएगा। फॉर एग्जांपल द लिस्ट ऑफ थिंग्स इज़ क्वाइट लॉन्ग। जो चीज़ों की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। यहाँ पे ये थिंग्स जो हैं और ये लिस्ट से कंसिडर किया जाएगा। लिस्ट चूँकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज़ आएगा। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है द लिस्ट ऑफ थिंग्स आर क्वाइट लॉन्ग, जो चीज़ों की लिस्टें हैं वो काफ़ी लंबी हैं, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी लिस्ट्स प्लूरल है और थिंग्स भी चूँकि प्लूरल ही है इसलिए यहाँ पे आर आएगा। एक्चुअली ये इससे कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इनकी एक ही लिस्ट जो है उसी के बारे में बात की जा रही है तो इज़ आएगा। और यहाँ पे ये लिस्ट्स ऑलरेडी प्लूरल है तो बहुत सारी लिस्टें हैं तो इसलिए ये प्लूरल कंसिडर किया जाएगा तो यहाँ पे आर आएगा। यहाँ पे सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा इसलिए इज़ आएगा। ये तो ठीक है। इसके बाद जो है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब्स, लिस्ट इज एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब्स आर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट चूँकि जो है सब्जेक्ट काम करने वाला या जो जिसके बारे में बात यहाँ पे हो रही है वो लिस्ट है, वो चूँकि सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। और यहाँ पे जो लिस्ट्स हैं वो प्लूरल हैं इसलिए उनके साथ आर आएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, वो चीज़ आपको समझनी है, वो चीज़ आपको जहन में रखनी है। एक्सेप्शन वन जो है टू रूल वन, ए प्लूरल वर्ब इज ऑलवेज रिक्वायर्ड आफ्टर यू इवन व्हेन इट इज यूज्ड इन सिंगुलर रेफरिंग टू वन पर्सन। अगर प्लूरल वर्ब आएगा लेकिन फॉर एग्जांपल यू आएगा जो सिंगुलर या प्लूरल में भी आता है, लेकिन उससे मुराद खाली सिंगुलर होगा तो वहाँ पे जो है वो इज़ आएगा। वो जो वर्ब है वो कंसिडर किया जाएगा एज सिंगल। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे है यू आर वॉचिंग टीवी परहैप्स, आप टीवी देख रहे हो, चाहे ये यहाँ पे सिंगुलर है, आप ये बहुत सारे हैं, ये यू से मुराद यहाँ ये फिर एक ही बंदा है। इधर दिस रेफर्स टू द सिंगल पर्सन और टू द मनी, तो यहाँ पे आर आएगा तो ये सिंगुलर ही कंसिडर किया जाएगा। अगर ये एक बंदा भी होगा तो इसके साथ आर आएगा, लेकिन ये उससे फिर ये चीज़ हमको समझनी है कि दैट दिस इज़ द वन पर्सन। ऑल ऑफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अभी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑल ऑफ यू, आप सभी, तो ये इससे ऑब्वियसली ये प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं। वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, ये प्लूरल है। तो यहाँ पे ये यू है जो है इसके साथ आर आ जाता है, यू के साथ इज़ नहीं आता है, चाहे फिर जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो इफ़ द सब्जेक्ट ज्वाइनड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर। जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ज्वाइनर बाय एंड और उनके दरमियान जो एंड है रेफर टू द सेम पर्सन। अगर दो चीज़ें हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उससे मुराद एक ही बंदा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं दो, जब मिनिस्टर हैं सेंटिस्ट इज़ ऑन ट्यूर, जो मिनिस्टर हैं और सेंटिस्ट हैं वो ट्यूर पे हैं, तो यही बंदा जो मिनिस्टर हैं यही सेंटिस्ट हैं, दोनों में दोनों की एक ही बंदे की दोनों ये क्वालिटीज़ हैं। और बट द मिनिस्टर एंड द सेंटिस्ट आर ऑन टूर। लेकिन यहाँ पे जो मुराद हैं ये मिनिस्टर अलग बंदा है और ये सेंटिस्ट दूसरा कोई है। ऊपर वाले सेंटेंस में जो मिनिस्टर हैं वही सेंटिस्ट है, दैट मीन्स ही इज़ अ सिंगल पर्सन इज़ ऑन टूर, इसलिए यहाँ पे इज़ आया है। ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे ऊपर है यहाँ पे यू चाहे सिंगल में आएगा या प्लूरल में, इसके साथ आर डालना है। यू आर, ऑल ऑफ यू आर। ऊपर वाले यू में खाली एक बंदा है लेकिन आर आएगा, नीचे वाले में बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी ये आर ही आएगा। वैसे ही यहाँ पे द मिनिस्टर एंड साइंटिस्ट इज ऑन टूर, मिनिस्टर और साइंटिस्ट टूर पे हैं, दैट मीन्स मिनिस्टर भी वही है साइंटिस्ट भी वही है, एक ही बंदा है। बट द मिनिस्टर एंड द साइंटिस्ट आर ऑन टूर यहाँ पे है, लेकिन मिनिस्टर और साइंटिस्ट टूर पे हैं, दैट मीन्स दो बंदे हैं, मिनिस्टर कोई और है और साइंटिस्ट कोई दूसरा बंदा है, इसलिए यहाँ पे ये आर आएगा।
तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, ये चीज़ आपको समझनी है। वैसे ही यहाँ पे इफ़ द नॉमिनेटिव्स ऑफ टू सब्जेक्ट ज्वाइनड बाय एंड डिनोट वन सिंगल आइडिया द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर दो चीज़ों की जो नॉमिनेटिव्स होती हैं, नाम होते हैं, लेकिन उनसे मुराद एक ही चीज़ होती है, तो वर्ब भी कंसिडर किया जाएगा एज सिंगल। फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर इज़ इन अटर क्या। लॉ एंड ऑर्डर खाली कानून को कहते हैं, लॉ भी वही चीज़ है, कानून ऑर्डर भी वही चीज़ है। तो यहाँ से ये एक ही मुराद है, कानून, लॉ एंड ऑर्डर एक ही कंसिडर किया जाएगा। इज़ इन अटर क्योस, ये बिल्कुल क्योस में है, बिल्कुल कन्फ्यूजन में है, कोई कानून नहीं है, ला कानून है जिसको आप बोलते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर एक ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, लेकिन बिल्कुल एक ही कंसिडर किया जाएगा, तो इज़ आएगा। ब्रेड एंड बटर, रोज़ी रोटी जिसको आप बोलते हैं, जो आपका आपकी रोज़ी रोटी है, जो आप अर्न करते हो, जो आपको पेशा हो। ब्रेड एंड बटर इज़ नॉट द ओनली एम ऑफ एजुकेशन। रोज़ी रोटी कमाना खाली तालीम का जो मकसद नहीं है। ब्रेड एंड बटर, रोज़ी रोटी जो आप कहते हैं, ये एक ही चीज़ यहाँ पे सिंगल कंसिडर किया जाएगा, ये भी, इसलिए यहाँ पे इज़ आएगा, ऊपर वाले में भी इज़। स्लो एंड स्टडी विन इज़ द रेस। जो स्लो एंड स्टडी धीरे से करे और कंसिस्टेंसी से करे, दैट मीन्स कंसिस्टेंटली जो चीज़ की जाए वही एंड तक वही फिर वो रेस जीत जाता है। स्लो एंड स्टडी यहाँ पे एक ही चीज़ का नाम है, और यहाँ पे इसलिए विनज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, और ये सिंगुलर ही कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद जो है जो फोर्थ रूल है, इसके एक्सेप्शन है। इफ़ टू सब्जेक्ट इज कनेक्टेड बाय एंड ऑल प्रोसीजर मॉडिफाइड बाय ईच एवरी मनी समबॉडी नो ईदर नो वन लिटिल मोर मच नो बॉडी दीज मस्ट टेक ए सिंगुलर वर्ब। अगर कोई सब्जेक्ट हो और फिर एंड हो, दो बंदे बज़ाहिर दो चीज़ें हो, लेकिन उनके साथ में ईच आ जाए, एवरी आ जाए, मनी आ जाए, समबॉडी आ जाए, नो ईदर आ जाए, नो वन आ जाए, लिटिल मोर मच, तो ये उस टाइम सिंगुलर कंसिडर की जाती है। वो देखते हैं कैसे। ईच बॉय एंड गर्ल हैज़ डन हिज हर होमवर्क। हर लड़के और हर लड़की ने अपना उसका या उसकी जो होमवर्क है वो कंप्लीट की। यहाँ पे ईच यहाँ पे एज सिंगल कंसिडर किया जाएगा, एक एक बंदा, तो इसलिए यहाँ पे ये हैज़ आ जाएगा। ईच बॉय, हर लड़का और हर लड़की, दैट मीन्स इनको एक हम इंडिविजुअली लेंगे, एक एक करके लेंगे। यहाँ पे इनको प्लूरल कंसिडर नहीं किया जाएगा, बल्कि अलग अलग उनकी जो इकाई है, जो सिंगल है, उसी हिसाब से ये लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हैज़ आए हैं, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। एवरी शर्ट एंड कोट इज़ ऑन सेल। हर शर्ट और हर कोट, तो इनको एक एक करके हम लेंगे, इनको प्लूरल में नहीं लेंगे, इनको हम सिंगुलर में ले रहे हैं। इज़ ऑन सेल, इसलिए यहाँ पे इज़ आएगा। मनी ए सोल्जर हैज़ लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। मनी ए सोल्जर, काफ़ी सारे बहुत सारे जो सिपाही है, मनी ए सोल्जर या चंद सिपाहियों ने या बहुत सारे ने, तो इनको हम यहाँ पे एक एक करके लेंगे। मनी ए सोल्जर्स नहीं, मनी ए सोल्जर। तो चूँकि ये यहाँ पे सिंगल कंसिडर किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे हैज़ आएगा, वरना हैव आ जाता है। ले डाउन हिज लाइफ, बहुत सारे सोल्जरों ने अपनी अपनी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी, तो इनको यहाँ पे एज सिंगल कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे ये हैज़ आ जाएगा, हिज भी उसी हिसाब से आएगा, वरना यहाँ पे देयर आ जाता। मनी ए सोल्जर्स हैव लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, नहीं, यहाँ पे एक तो यहाँ पे हिज आएगा, जो उनकी एक एक इंडिविजुअलिटी को यहाँ पे रेफ़र कर रहा है, और हैज़ आ जाएगा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। इफ़ ए सिंगुलर सब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू अनदर नाउन प्रोनाउन बाय, विद, टुगेदर, विद, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, एज वेल, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, नॉट, एक्स्ट्रा, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर जो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक बंदा जो काम कर रहा है वो कनेक्ट हो रहा है किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ, लेकिन उसके साथ आता है विद, टुगेदर, विद, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, एंड नॉट, एक्स्ट्रा, तो वर्ब भी सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द लैपटॉप अलॉन्ग विद द कैरी बैग इज ऑन सेल। एक तो लैपटॉप है और उसके साथ जो कैरी बैग है, लैपटॉप अलग कंसिडर किया जाएगा और कैरी बैग अलग कंसिडर किया जाएगा। तो अलॉन्ग विद द कैरी बैग, नहीं, ये इसी के साथ इसी का एक पार्ट कंसिडर किया जाएगा, जैसे इसी का हिस्सा है, तो ये सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। इज़ ऑन सेल, लैपटॉप अलॉन्ग विद द कैरी बैग, और उसके साथ कैरी बैग है, उसको सेल किया जा रहा है। ही टुगेदर विद हिज पेरेंट्स हैज़ गॉन आउट, वो अपने वालिदैन के साथ चला गया, तो ये यहाँ पे एज सिंगल लिया जाएगा। शी एज वेल एज आई, वो और मैं, इज़ नॉट रॉन्ग, हम गलत नहीं है, तो चूँकि यहाँ पे ये एज सिंगुलर इसको ले रहा है, लैपटॉप को और कैरी बैग को, ही और हिज पेरेंट्स को, शी एंड आई को, तो इसलिए जो इसके साथ जो वर्ब है इज़, हैज़, इज़, तो ये सिंगुलर में आता है, यहाँ पे भी वही आएगा, इसको प्लूरल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो फिर जो है देन देयर इज, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एज वेल एज, द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन विद द फर्स्ट वन।
अगर दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं एज वेल एज के साथ, द वर्ब मस्ट बी एग्री इन द नंबर एंड पर्सन विद द फर्स्ट। जो पहला वाला जो सब्जेक्ट होगा तो वही कंसिडर किया जाएगा। अगर पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उधर सिंगुलर ही आएगा। अगर पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल में ही आएगा। यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल्स दी गई हैं, आई एज वेल एज शी एम नॉट रॉन्ग। आई, मैं, एज वेल एज शी, और वो भी, एम नॉट रॉन्ग। आई एम जैसे हम कहते हैं आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आई जो है आई के साथ एम आता है, इज़ नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी एम ही डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे शी होता तो यहाँ पे इज़ आ जाता है। शी एज वेल एज आई इज़ नॉट रॉन्ग, यहाँ पे क्योंकि शी पहले ही आ जाता है, शी के साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर में, तो यहाँ पे इज़ आएगा। एज वेल एज आई इज़ नॉट रॉन्ग। शी, मैं, वो और मैं दोनों गलत नहीं, यहाँ पे मैं और वो दोनों गलत नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि आई के साथ एम आ जाता है सिंगल में, शी के साथ इज़ आ जाता है, तो इसी हिसाब से आएगा। देन देयर इज रूल थ्रो, इफ द सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स कनेक्टेड बाय नॉर और नीदर और नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो द वर्ब मस्ट एग्री विद द नियरर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट जो है वो बोथ सिंगुलर और प्लूरल जो है वर्ड्स हैं, और उनके जो है नॉर है और ईदर और है, नीदर नॉर है, ऐसे जो वर्ड्स हैं, नॉट ओनली बट आल्सो हैं, तो वर्ब एग्री विद द नियरेस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जो नियरेस्ट पार्ट होगा सब्जेक्ट का उसके साथ ही ये कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर ही और यू हैव, यू के साथ चूँकि हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा, हैज़ ही के साथ आएगा, लेकिन यहाँ क्योंकि यू के जो वर्ब है वो इसके यू के साथ में आ जाता है, नज़दीक में आ जाता है, तो यहाँ पे हैव आ जाएगा। तो इधर यू और ही हैज़, ही के साथ क्योंकि हैज़ आ जाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, यहाँ हैव नहीं आएगा। इधर ही और यू हैव डन इट, इधर यू और ही हैज़ डन इट, तो यहाँ पे जो नज़दीक है सब्जेक्ट के वो ये हैं यू, और इसके साथ हैव आ जाएगा, यहाँ पे ही है और इसके साथ हैज़ आ जाएगा। यहाँ पे वो रूल नहीं चलेगा जो हमने ऊपर वाले में देखा था। इफ़ अ कलेक्टिव नाउन एक्सप्रेसेस अ सिंगल whole, the verb must be singular, but if it expresses the individuals of which it is composed made of, the verb must be plural। जो कलेक्टिव नाउन होता है किसी ग्रुप का नाम, अगर वो सिंगल कंसिडर किया जाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। इफ़ इट एक्सप्रेस द इंडिविजुअल्स ऑफ विच इज कंपोज मेड अप ऑफ वर्ब्स मस्ट बी प्लूरल। और अगर इस ये एक्सप्रेस कर रहा है कि जो इंडिविजुअल इसमें है तो वो वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो वर्ब भी कंसिडर प्लूरल ही कंसिडर किया जाएगा। अगर वो सब चीज़ें एक कंसिडर की जाएगी तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर उनको अलग अलग कंसिडर किया जाएगा प्लूरल में तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। द जूरी इज़ यूनानिमस, जो जूरी हैं बहुत सारे जो जज होते हैं जो कोई मुतफिका फैसला देते हैं, तो चूँकि इनको सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा इन इट इज़ ओपिनियन, इसकी ओपिनियन में, चूँकि ये सिंगल है यहाँ पे इज़ आएगा और यहाँ पे इट इज़ आएगा, वरना यहाँ पे द जूरी और आएगा और यहाँ पे फिर देयर आ जाता है। द जूरी और यहाँ पे इसको प्लूरल कंसिडर किया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा द जूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। यहाँ पे जो कि इनको अलग अलग लिया जा रहा है, यहाँ पे आर आएगा वर्ब में, और फिर उनको जो प्रोनाउन है रेफरेंशियल प्रोनाउन डियर, वो भी यहाँ पे उसी प्लूरल में आ जाएगा। ऊपर वाले में इनको सिंगुलर में लिया गया है, तो यहाँ पे इज़ आए हैं और यहाँ पे फिर इट इज़ आए हैं। नाउ यूज अ वर्ब इन एग्रीमेंट विद दिस सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द पेज ऑफ द बुक इज़ टॉर्न एंड द पेजेस ऑफ द बुक आर टॉर्न। चूँकि यहाँ पे पेज ऑफ द बुक जो सिंगल है और यहाँ पे ये प्लूरल है और टॉर्न। वैसे ही जो है टू एंड टू मेक फोर, दो और दो से चार बनते हैं। अब ब्लैक एंड वाइट डॉग इज़ बार्किंग, जो ब्लैक एक सफ़ेद और एक काला कुत्ता भूंक रहा है, क्योंकि इनको यहाँ पे अलग अलग लिया जा रहा है सिंगल, ये इसकी एज वन एंड और इसकी जो ये अपनी इकाई पे लिया जा रहा है, तो इसको यहाँ पे इज़ डाला जाएगा। द हॉर्स एंड द कैरिएज इज़ रेडी, जो हॉर्स और द कैरिएज जो है वो इस मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ ने यहाँ पे आर भी डाला है, वो भी आया है यहाँ पे। द मैडम एज वेल एज द स्टूडेंट्स, एज वेल एज जब हमने देखा जब इस्तेमाल होते हैं तो इसको एज सिंगल ही लिया जाता है। इज़ इन द लाइब्रेरी, इधर ही और शी इज़ एबसेंट, वैसे ही नीदर आई नॉर ही हैज़ रिजाइनड, यहाँ पे इसको एज सिंगल ही लिया जाएगा, हैज़ क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ ये इस्तेमाल होता है। वैसे ही है फिजिक्स सेड टू बी एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स इज सेड टू बी एन, फिजिक्स चूँकि सिंगल ही है तो इसके साथ इजी आएगा, सिंगुलर ही है। नॉट ओनली शी बट हर सिस्टर्स, नॉट ओनली शी बट हर सिस्टर्स और, तो यहाँ पे जो कि इसके साथ लिया जाएगा, खाली वो नहीं है बल्कि उसकी जो बहनें हैं
आर इन्वॉल्व इन दिस क्राइम, वो इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे ये नज़दीक जो है, यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है दैट इज़ हर सिस्टर्स, वो चूँकि प्लूरल है इस हिसाब से आएगा। द टीम इज़ डिवाइडेड, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इज़ ही आएगा। द टीम इज़ डिवाइडेड ओवर हु शुड बी द कैप्टन। द टीम इज़ डिवाइडेड, आर नहीं है, टीम चूँकि यहाँ पे ए सिंगल ही लिया जा रहा है तो एक ही इकाई के तौर पे, तो इसको इसी हिसाब से लेंगे। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज हैं दूसरी, यहाँ पे यू हैव टू स्टडी दिस टेबल एंड यू हैव टू मेक 5 सेंटेंसेस ऑन ईच ऑफ द पैटर्न्स एंड इज दैट बाय यूजिंग वन ओन वर्ड्स। आपको अभी इसको फिर फिक्स करना। मिस्टर बेनेट हैज ऑलवेज इंटेंडेड टू विजिट मिस्टर मैरी, मिसेस लॉन्ग हैज प्रॉमिस्ड टू इंट्रोड्यूस हिम टू अस, मिस्टर बेनेट्स टूरिस्ट विजिट टू अटेंड। ये इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट दिस वेरी एक्सरसाइज। कल हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, ज़्यादा ये कुछ मुश्किल नहीं है। ये खाली जो एक्सेप्शंस होते हैं सिंगुलर प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट में, वो चीज़ हमको समझाने की कोशिश कर रही हैं, जो आपके फिर आगे जाके फिर एसएसबी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। सो इस वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।